आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में योग के बैनुल-अक़वामी दिन की तक़रीबात की क़यादत करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में आज वियतनाम के वजीर दिफा जनरल फैन वैन गियांग से बातचीत करेंगे। रवां माली साल के लिए मजमूई बराह रास्त टैक्स वसूली में 12.73% का इजाफा दर्ज किया गया है। अब ये वसूली 4,19,338 करोड़ रुपए हो गई है। G20 की रकूम की मुस्तहकम फराहमी से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज चेन्नई के करीब महाबलीपुरम में शुरू होगी। G20 के सियाहत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप और सियाहत की वजारत की मीटिंगें आज गोवा में शुरू होंगी। और भुवनेश्वर में भारत की मर्दों की सीनियर फुटबॉल टीम ने लबनान को 2-0 से हराकर बैन बरे आजमी कप जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। योग का बैनुल-अक़वामी दिन पूरी दुनिया में 21 जून को मनाया जाएगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में योग के दिन के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस साल योग के दिन का मौजू है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। जनाब मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में सामईन से पिछले वर्षों में कई बार जोर देकर कहा है कि वो अपनी जिस्मानी और दिमागी सेहत के लिए योग अपनाएं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मन की बात में मुल्क के सभी तबकों के लोगों तक जनाब मोदी का योग का पैगाम पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है। वजीर-ए-आज़म ने अपने मन की बात के खिताब में कहा था कि 21 जून उन लोगों के लिए एक शानदार मौका है जो योग के पेशे के तौर पर अपनाने के लिए इससे वाबस्ता हैं। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बेहतरीन मौका है। नेशनल योग ओलंपियाड 21 जून को जबलपुर में योग के 9वें बैनुल-अक़वामी दिन की खास तक़रीब से कबल मध्य प्रदेश में मुनक़िद किया जा रहा है। गवर्नर मंगूभाई पटेल ने कल भोपाल में इस 3 रोज़ा नेशनल योग ओलंपियाड का इफ्तिताह किया। नेशनल योग ओलंपियाड पहली मर्तबा कौमी राजधानी दिल्ली से बाहर मुनक़िद किया जा रहा है। मज़ीद तफ़सील हमारे नामानिगार से। तालीमी तहक़ीक़ और तरबियत से मुतालिक कौमी काउंसिल NCERT इस नेशनल योग ओलंपियाड का इनेकाद कर रही है, जिसमें मुल्क भर की 26 रियासतों की नुमाइंदगी करने वाले मजमूई तौर पर 640 स्कूलों के तलबा, असातिज़ा और योग गुरु हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय स्कूल, एकलव्य स्कूल और CBSE के दीगर स्कूल योग ओलंपियाड में शिरकत कर रहे हैं। इन बच्चों को ब्लॉक, जिला और रियासती सतह के मुकाबलों की बुनियाद पर मुंतखब किया गया है। तलबा को योग ओलंपियाड में अवार्ड के लिए आसनों, प्राणायाम, क्रियाओं और सूर्य नमस्कार में उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर मुंतखब किया जाएगा। भोपाल को पहली मर्तबा नेशनल योग ओलंपियाड की मेजबानी करने का मौका मिला है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। वजीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में आज वियतनाम के कौमी दिफा के वजीर जनरल फैन वैन गियांग से दो तरफा बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और वियतनाम के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद फरोग देना है। वजारत दिफा के मुताबिक बातचीत के दौरान दोनों ममालिक बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। जनाब गियांग भारत के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। भारत और वियतनाम के दरमियान एक जामे अहम शराकतदारी है और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात इस शराकतदारी का एक मजबूत सुतून है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई सरगर्मियां काफी मुतनव्वे नौयत की हैं, जिनमें फौज की तीनों शाखों के माबैन राब्ते,
फौज से फौज के दरमियान तबादले, आला सतह के दौरे, सलाहियत साजी, तरबियती प्रोग्राम, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन के अमल में ताउन और दो तरफ़ा मशक़ें शामिल हैं। वज़ारत दिफ़ा नई दिल्ली में आज से अपने महकमों को दरपेश मुख्तलिफ मामलात और चैलेंजों पर तबादला ख्याल के लिए एक 2 रोज़ा चिंतन शिविर का एहतमाम कर रही है। इसका मकसद बेहतर हुक्मरानी और दिफा की कारकर्दगी, दिफाई साजो सामान की तैयारी, फौजी उमूर और रिटायर्ड फौजियों की फलाह के महकमों के लिए नए ख्यालात हासिल करना है। वज़ारत ने बहुत से मौज़ूआत का इंतखाब किया है जिन पर मुतालिका मुमताज़ माहिरीन अफसरान को अपने ख्यालात से वाकिफ कराएंगे। ये चिंतन शिविर मुख्तलिफ महकमों में तंजीमी इस्तादाद में इजाफे के लिए नए ख्यालात और तजवीज़ें हासिल करने के मकसद से एक खुले इजलास के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएगा। ये इजलास अभी तक हासिल किए गए मकासद के बरवक्त हिसाब किताब के लिए हुकूमत की हिदायत के मुताबिक और एक हकीकत पसंदाना मुद्दत में मतलूबा मकासद हासिल करने के तय एक तरीका वज़ा करने के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। माली साल 2023-24 के लिए बराह रास्त टैक्सों की मजमूई वसूलियाबी में अब तक 12.73% का इजाफा दर्ज किया गया है। ये वसूलियाबी 4,19,338 करोड़ रुपए की बकदर रही है, जबकि गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में ये 3,71,982 करोड़ रुपए की बकदर थी। खालिस वसूलियाबियां 3,89,760 करोड़ रुपए की बकदर हैं, जिससे 11.18% के इजाफे का इजहार होता है। मजमूई वसूलियाबियों में 1,87,311 करोड़ रुपए की बकदर कॉरपोरेशन टैक्स और 2,31,391 करोड़ रुपए के बकदर जाती इनकम टैक्स शामिल हैं। माली साल 2023-24 की पहली सहमाही के लिए एडवांस टैक्स की वसूलियाबियां 1,16,776 करोड़ रुपए के बकदर रही हैं, जिनसे 13.70% के इजाफे का इजहार होता है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत की सदारत के तहत रकूम की मुस्तहकम फराहमी से मुतालिक G20 के वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज चेन्नई के करीब महाबलीपुरम में मुनक़िद होगी। वर्किंग ग्रुप में आबो हवा के लिए रकूम की फराहमी, देरपा तरक्याती मकासद के लिए रकूम को काम में लाने और देरपा तरक्की के तईं रकूम की फराहमी से मुतालिक इको निज़ाम की सलाहियत साजी के लिए बरवक्त और काफी वसाइल को इस्तेमाल में लाने के निज़ाम पर तवज्जो दी जाएगी। G20 ममालिक समाजी असरात वाली सरमायाकारी के लिए माली तौर तरीकों और आदादो शुमार के तज्ज़ियाकारों नीज़ फैसला साजों के दरमियान फर्क को खत्म करने के लिए फितरत से मुतालिक आदादो शुमार पर भी तबादला ख्याल करेंगे, ताकि मालूम सरमायाकारी के फैसलों को माहौलियात के असरात के तनाजुर में देखा जा सके। भारत चैलेंजों से निमटने और मुस्तहकम माली निज़ाम के फायदे के मकसद से 2023 के लिए अपनी खिदमात के तौर पर रज़ाकाराना सिफारिशात तश्कील दे रहा है। G20 के सियाहत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की आखिरी और चौथी नीज़ सियाहत के वजीरों की मीटिंग आज गोवा में शुरू होगी। सियाहत की मरकजी सेक्रेटरी वी विद्यावती ने कहा कि वर्किंग ग्रुप सियाहत के गोवा खाके को देरपा तरक्याती मकासद हासिल करने के एक वसीले के तौर पर मंजूरी देगा। उन्होंने कहा कि वजीरों की मीटिंग में G20 के सियाहत के वजीरों का एलामिया बयान किया जाएगा। भारत के G20 के सियाहती खाके के तहत सियाहत का वर्किंग ग्रुप 5 तरजीही मैदानों में काम कर रहा है, जो आपस में एक दूसरे से मरबूत हैं, और वो इस तरह हैं: माहौल के लिए साजगार सियाहत, डिजिटाइजेशन, हुनरमंदी, सियाहत से मुतालिक MSMEs और सियाहती मकामात का बंदोबस्त। मोहतरमा विद्यावती ने कहा कि ये तरजीहात सियाहती शोबे की यकसर तब्दीली में तेजी लाने के लिए नीज़ 2030 के मुस्तहकम तरक्याती मकासद हासिल करने के लिए बुनियादी हैसियत रखती हैं। इस मीटिंग से अलग कुछ दीगर मीटिंगें भी होंगी, जिनमें सैरो तफरीह वाली सियाहत और सियाहत के दौरान प्लास्टिक को कई बार इस्तेमाल करने से मुतालिक मईशत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ के 3 रूपों के 15 दिन तक दर्शन से दूर रहने के बाद वो 9 जोबन दर्शन के लिए आज ओडिशा के पुरी में वाक़ भगवान जगन्नाथ मंदिर में अकीदतमंदों को दर्शन देंगे। अकीदतमंद पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में 3 अवतारों के 9 जोबन दर्शन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कर सकेंगे।
भगवान के 3 अवतारों को सबसे पहले देखने के लिए मंदिर में लाखों अकीदतमंदों की लंबी कतारें लगी हैं। राजस्थान में समुद्री तूफान बिपरजॉय के असर के सबब शदीद बारिश की वजह से बाड़मेर, जालौर और सिरोही जिलों में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल जारी है। जालौर, बाड़मेर, सिरोही और पाली जिलों में कई मकामात पर गुज़िश्ता 48 घंटे में हुई इंतहाई मूसलाधार बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। इसके अलावा राजसमंद और उदयपुर समेत बाज़ दीगर जिलों में भी मूसलाधार बारिश हुई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। जालौर, बाड़मेर, सिरोही और पाली जिलों में कई जगहों पर गुज़िश्ता 38 घंटे के दौरान 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। यही वजह है कि रेगिस्तान में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। इन जिलों के बहुत से कस्बात और गांवों में 3 से 4 फुट तक पानी इकट्ठा हो गया है। कई बांधों में तुग़यानी आ गई है। सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिनकी वजह से 500 से ज्यादा गांवों में बिजली की सप्लाई में रखना पड़ा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला इंतजामिया मुतासरा इलाकों में इमदादी और बचाव कामों में मसरूफ हैं। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। साल 2021 के लिए गांधी अमन इनाम गोरखपुर के गीता प्रेस को दिया जा रहा है। गीता प्रेस 1923 में कायम किया गया था और ये दुनिया के सबसे बड़े नाशिरों में से एक है, जिसने 16 करोड़ श्री भगवद गीता समेत 14 जबानों में 41 करोड़ से ज्यादा किताबें शाये की हैं। गांधी अमन इनाम एक सालाना अवार्ड है, जिसे हुकूमत ने महात्मा गांधी की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर 1955 में कायम किया था। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में ज्यूरी ने जरूरी मुज़ाकरात के बाद इत्तेफाक़ी राय से गोरखपुर के गीता प्रेस को साल 2021 के लिए गांधी अमन इनाम वसूल करने वाले के तौर पर मुंतखब किया। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पीएम आवास योजना पर एक मुज़ाकरा नश्र करेगा। ये मुज़ाकरा हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के ज्वाइंट सेक्रेटरी और मिशन डायरेक्टर जनाब कुलदीप नारायण के साथ किया जाएगा। फुटबॉल में भारतीय मर्दों की सीनियर टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है। उसने कल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल में लबनान को 2-0 से हराकर ये बावकार कप हासिल किया। इस टूर्नामेंट में ये भारत का दूसरा टाइटल है। इससे पहले उसने 2018 के इफ्तिताही टूर्नामेंट में जीत हासिल की थी, जबकि 2019 का टाइटल कोरिया ने हासिल किया था। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम में योग से मुताल्लिक ख्यालात को अपनी शह सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, योग जिंदगी में तब्दीली लाने का जरिया, रोजमर्रा के मामूलात का हिस्सा बनाए। रोजनामा इनकलाब ने गीता प्रेस को गांधी अमन इनाम के लिए मुंतखब किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। अखबार मशरिक़ की अहम खबर है, शिमाली हिंद में गर्मी की शिद्दत से 98 अफराद हलाक। और आलमी खबरों में राष्ट्रीय सहारा ने इराकी वजीर दिफा के एक बयान को अहमियत के साथ शाये किया है, सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात आला तरीन सतह पर। इसी अखबार की दीगर खास खबरें इस तरह हैं। सऊदी अरब में आज़मीन हज की आसानी के लिए 15 जबानों में खिदमात की फराहमी। रोजनामा प्रताप ने सूडान में फजाई हमले में 5 बच्चों समेत 17 शहरियों के हलाक होने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सऊदी अरब की जानिब से खलीजी खित्ते में समंदरी सिक्योरिटी बेहतर बनाने पर जोर देने की खबर को नुमायां तौर पर पेश किया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में योग के बैनुल-अक़वामी दिन की तक़रीबात की क़यादत करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में आज वियतनाम के वजीर दिफा जनरल फैन वैन गियांग से बातचीत करेंगे। रवा माली साल के लिए मजमूई बराह रास्त टैक्स वसूली में 12.73% का इजाफा दर्ज किया गया है। अब ये वसूली 4,19,368 करोड़ रुपए हो गई है। G20 की रकूम की मुस्तहकम फराहमी से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज चेन्नई के करीब महाबलीपुरम में शुरू होगी। G20 के सयाहत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप और सयाहत की वजारत की मीटिंगें आज गोवा में शुरू होंगी। और भुवनेश्वर में भारत की मर्दों की सीनियर फुटबॉल टीम ने लबनान को 2-0 से हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।